आप तमाम हिसाब से बरीउज़ जमा हो सकते हैं। इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क की अवाम के साथ ज्यादती की। JIT के हीरे, JIT का मॉनिटरिंग जज एजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप उसको खत्म कर देंगे। आप कंट्रोवर्शियल फैसले दें, आपकी करप्शन के केसेस निकल आएं, आपके ऊपर रेफरेंसेस हो जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, तो आप इस्तीफा दे देंगे। आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा। अगर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे खानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। आप मॉनिटरिंग जज थे, उस वक्त कहते थे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर। आपने हीरे तलाश किए थे, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट के मनसब को, अपनी कुर्सी को मजाक बना दिया था, सिर्फ एक शख्स के साथ आपने ज्यादती करने के लिए। आज वो शख्स सुर्खरू हो रहा है। आप अपना इस्तीफा देकर, आपने गलत काम नहीं किया तो खड़े हो जाएं। मुज़ाहिर अली नकवी साहब, अगर ट्रक आए और गए नहीं थे तो खड़े हो जाएं, कहें जी मांगो मेरा हिसाब। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि जो हिसाब, जो फ्रिवलेस एप्लीकेशन पैनामा की डस्टबिन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, उन्होंने दरखास्त लिखा था कि मेरा हिसाब करो, अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए तो मेरा हिसाब करो। और हिसाब दिया, एहतसाब कराया, अपनी जमात का कराया, अपने ख़ानदान का कराया, अपने बच्चों का कराया, अपना कराया, और आज सुरखरू हो रहे हैं। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज वो सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश की, आज पूछते हैं महंगाई क्यों? ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मुज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है, इस तज़हीक का मुल्क की, इस मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी साहब है, और वो तमाम किरदार जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है। आज मुल्क की मईशत की तबाही हो, अवाम की रोटी हो, अवाम की चीनी हो, अवाम का रोजगार हो, इस सब के जिम्मेदार ये चेहरे और ये किरदार हैं। और समझते हैं कि इस्तीफा देंगे तो तारीख के जो हकायक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो अवाम भूल जाएगी। समझते हैं इस्तीफा देंगे तो सब कुछ माफ हो जाएगा। नहीं माफ होगा। ये एहतसाब आज से शुरू होगा। ये हम ख्याली जो है ना, जो इख्तिताम पजीर हो रही है, ये जो रेजा हो रही है, ये अल्लाह ताला के बाद इनके अमालों के नताइज हैं। ये जो सहूलतकारी हो रही थी ना, मिलकर हम ख्याली हो रही थी, सहूलतकारी हो रही थी, अपने अदारों को इस्तेमाल करके हो रही थी, तो क्या मतलब था कि आज ताकत है तो आप किसी के अपने ताकत के जोर पर आप कुछ भी कर सकते हैं। किधर गई वो ताकत? ये हम सब के लिए आज ये सोचने का लम्हा है कि ये ताकतें अमानत समझकर इस्तेमाल होनी चाहिए। ये इख्तियार अल्लाह ताला के दिए होते हैं, ये आइन के दिए होते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम की अमानत होती है। इसको अपने ज़ातियात के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आज नवाज शरीफ सुर्खरू हो रहा है। हाँ, यही लोग इनके इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि ये मुजरिम है इन कामों के। इनके इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि इनके अमाल खराब थे। क्यों इस्तीफा दिया? नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर था ना कि पैनामा खत्म कर देंगे, आप इस्तीफा दे दें। उनका क्यों दूं इस्तीफा? अगर कोई गलत काम किया है, अगर अमानत, अवाम की खिदमत अमानत समझ कर की है, मेरा हिसाब लें, तो आज क्यों इस्तीफे दे रहे हैं? ये इन्हीं मनसब पे बैठे हुए लोग थे जो उस वक्त हिसाब मांगते थे। आज एक रात अपना हिसाब नहीं दे सके, एक दिन खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जिनके स्केलेटन्स होते हैं ना कबर्ड्स में, वो नहीं कानून के आगे खड़े हो सकते, वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और कॉम्प्रोमाइज होने की निशानी ये होती है कि बुज़दिल होता है शख्स। जब दिल साफ हो, नीयत साफ हो और ये पता हो कि कोई गलत काम नहीं किया, तो वो नवाज शरीफ होता है। जब नीयत खराब हो, जब बुज़दिली हो,
जब चोरी हो तो फिर ये हाल होता है, माफ़ी दे दें, इस्तीफ़ा ले लें, लेकिन आवाम ये माफ़ी और इस्तीफ़ा कबूल नहीं करती। अगर आज आपका इस्तीफ़ा कबूल भी हो जाए तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये जुर्म, ये जुल्म पाकिस्तान की आवाम के साथ किया। समझ रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। नवाज शरीफ तो सुरखरू हो रहा है, चौथी दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। और आप लोग साजिशी चेहरे, ये किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। और ये जो इस्तीफ़ों की जो है ना कि जी बड़ा ये कोई हम बड़ा स्टैंड ले रहे हैं, ये बुज़दिली है, क्योंकि आपको पता है आपने गलत काम किए हैं, आपको पता है आपने कंट्रोवर्शियल फैसले दिए हैं। और ये आज जो बाकी भी लोग ऐसे फैसले करते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित हैं, पाकिस्तान की तमाम जमातें उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराती हैं, और वो जो गाली दे, वो जो धमकी दे, वो जो गिरबान पकड़े, वो इलेक्शन ना कराए सही, वो अपनी जमात का इलेक्शन ठीक नहीं करा सकता, तो जनरल इलेक्शन क्या लड़ना है उसने? इतनी डेमोक्रेसी जो उसके दिमाग में है, 9 मई के मुजरिम, तुम पार्टी इलेक्शन कराओ यार। बल्ले के निशान का मसला तो बाद में आता है, तुमसे बल्ले का निशान छीना क्यों है? क्योंकि तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? ये तमाशे और ये मजाक जो है ना, और ये उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये सोचने का मौका है कि आज जो आप फैसला करेंगे उसने एक ना एक दिन अपनी हकीकत सामने लानी है। हो सकता है उस वक्त आपके पास ताकत हो सकता है आप क्या समझ रहे हो आपके पास इख्तियार है, लेकिन अगर आपने उस इख्तियार को बददयानती पे, चोरी पे, बदनीयती पे इस्तेमाल किया, तो उसका अंजाम एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली नकवी की शक्ल में आपके सामने आता है। काम अपने अमाल खराब हो और दूसरों को तुम इस किस्म की आप बातें करें। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब एजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज बने थे पैनामा के, और हीरे तलाश हुए थे GIT के। किधर है वो हीरे? किधर है वो मॉनिटरिंग जज के तमाम तकाजे जो वो उस वक्त बातें करते थे, जिन अलकाब से पुकारते थे? आज इस्तीफा दे के समझते हैं कि खत्म, अवाम भूल जाएगी, पाकिस्तान की सारी बातें भूल जाएंगे। आपको अपने एक एक अमाल का भी जवाब देना पड़ेगा, आप पे लगे एक एक इल्ज़ाम का भी जवाब देना पड़ेगा। और अभी जो रेफरेंस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त फील्ड में है, वो वापस नहीं हुआ और ना होना चाहिए। आज ये प्रेसिडेंट सेट करने का टाइम है कि आप इस तरह करके आवाम से और मुल्क से मजाक नहीं कर सकते। अगर इख्तियार है तो उसको अमानत समझकर इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबत और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर जमात ने पाकिस्तान में कराने हैं। अगर उनको इंतखाबी निशान चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बल्ला हो, चाहे वो कोई भी निशान हो, कोई भी जमात हो, आपने वो इलेक्शन कराने होंगे। और अगर इस बात को बनाकर लाडले और सहूलतकारी की गई तो अंजाम आपके सामने आला अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि आपको अपने हर फैसले का, इस मनसब पे बैठे हर फैसले का आपको जवाब देना पड़ेगा। तारीख का वो हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो अपनी हकीकत कभी भी नहीं खोता। जी देखें, आपने मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने बल्ले के निशान के खिलाफ कोई बात की है? एक जमात है, उसका इंतखाबी निशान है, जैसे हमारा शेर है, ठीक है ना? हमने इलेक्शन इंट्रा पार्टी कराए, अभी आपको याद है इस्लामाबाद में कराए ना, कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक पूरा प्रोसेस हुआ, पूरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हुई, लाइव चैनल्स ने देखा हमारा इलेक्शन। जमात है ना, इंतखाब कराया इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के। मैं तो बल्ले की मैंने बात नहीं की, मुखालफत की। बल्ला PTI का हो या बल्ला किसी जमात का हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हर जमहूरी जमात का इंतखाबी निशान होता है, उसी तरह हर जमहूरी जमात का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपना इलेक्शन
इन पार्टी के अंदर, तब तक वो इंतखाबी निशान जनरल इलेक्शन के लिए नहीं ले सकते जब तक उनका, और इस पूरी बात का जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि उसको आदत है आरटीएस से नताइज लेने की और सहूलतकारी की। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि टिकटें जारी हो चुकी हैं, बिलावल ने लाहौर का रुख कर लिया है और जल्द से भी कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में कंपेन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब हम वापस लेंगे। तो नून लीग उस तरह से सरगर्म नजर नहीं आ रही जिसे कहते हैं पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई है, क्या वजूहत है? देखें, नून लीग इलेक्शन लड़ रही है, नून लीग ड्रामेबाजी नहीं कर रही। आप मुझे बताएं ना, रोज़ आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की कार्रवाई मिलती थी ना, इंटरव्यूज़ कैंडिडेट्स के। मुझे पाकिस्तान की कोई और जमात बता दें जिसने अपना इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट किया हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद आपको टिकट का सिलसिला जारी हुआ, सिलसिला जारी जब हमेशा ऐसे ही होता है। ये जो कहना ना इंतखाबी मुहिम, ये उन लोगों को भी पता होता है कि वो ड्रामे कर रहे हैं। हमारा सिलसिला आज ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते 15 तारीख से हमारी इलेक्शन की मुहिम जो है वो शुरू हो जाएगी और जलसे होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, और 8 फरवरी को इंशाल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की आवाम, ये जो आज आपके सामने फैसले भी आ रहे हैं, हकीकतें भी आ रही हैं, उनके मुताबिक दोबारा जिस शख्स से ज़्यादती पर, गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर, मुल्क के अंदर कोई कानून ही मौजूद नहीं था जिसकी उसको सज़ा दी गई, वो मनसब वापस पाकिस्तान की आवाम उनको देगी। अच्छा फरमाइएगा कि वो भी मेरी बहन ही है जिसका हम नाम लेने लगे थे। एमए और एमएस में फर्क नहीं है। बहसियत पॉलिटिकल पार्टी, हमें तो ये लग रहा था शायद आप अपना कंसर्न शो करेंगे कि पूरा मामला बिखर गया है, निजाम बिखर गया है। 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी कंसर्न होना चाहिए था, लेकिन आप तो खुश हो रहे हैं कि भाई वो अंजाम को पहुंचे। निज़ाम बरम दरम अदारों का तब होता है जब इस तरह की काली भेड़ें अदारों में होती हैं। और नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे, उन्होंने कभी अदारे को, कभी किसी अदारे को नहीं कहा, उन्होंने कहा जब अदारों के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो अदारों की तज़हीक का सबब बनते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो हालात, अभी सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो रही है इस तरह की काली भेड़ों के जाने से। सुप्रीम कोर्ट में तकवीयत आ रही है, सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा फाल हो रही है क्योंकि ये क्लेंजिंग हो रही है, सफाई हो रही है। लोग अपने अंजाम को अपने अमालों की वजह से पहुंच रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तो ने तो कहा नहीं कि इस्तीफा दे दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस में हिसाब मांगा है, तो हिसाब दें, इस्तीफा नहीं मांगा था। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में काफी डिटेल में इजलास हुए, 1-to-1 मुलाकातें भी हुई, उसके बावजूद इतनी देर तक अभी तक डिस्ट्रिक्ट लाहौर की अभी तक मुकम्मल टिकटों के ऐलान नहीं किए जा सके, और जिन लोगों के नाम नहीं आ रहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलान कर चुके हैं। लाहौर से भी एक सीनियर रहनुमा जो है अपनी कॉर्नर मीटिंग में दर्जनों दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसी वजह से अभी तक लाहौर के भी और दीगर? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस और पार्लियामेंट्री जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उनके कुछ तकाजे होते हैं, और वाहिद मुस्लिम लीग नून ही वो मेचॉरिटी का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है और इजहार किया है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है। और फिर अगर हम अपना प्रोसेस कंप्लीट ना करें और बाद में रोएं पिटें और चीखें कि हमसे ज़्यादती हो गई है, तो ये हमारी अपनी ज़्यादती होती है। इसलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। पूरे प्रोसेस के बाद कुछ जगहों के ऊपर हमने डिसीजन पेंडिंग किया था, वो आज इंशाल्लाह तमाम फैसले हो जाएंगे और आप लोगों के सामने उनके अनाउंसमेंट्स भी होंगे। देखें, जो आज़ाद लड़ेगा उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जमात के साथ खड़े रहना, जमात से बड़ा कोई नहीं होता। और आगे इलेक्शंस हैं इंशाल्लाह, जो जमात के फैसले हैं उनके मुताबिक देखिए, अभी इसके ऊपर फैसला, मैं तर्जुमान ज़रूर हूँ लेकिन मैं हतमी फ़ैसला ही आपको बता सकती हूँ बतौर तर्जुमान। तो जब वो फ़ैसला अब हतमी तौर पर हो जाएगा तो उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ये मैं देख रही थी पिछले 4-5 दिनों से, मैं तरदीद कर कर थक गई थी और मैं खामोश हो गई थी कि कभी कोई ज़राए से ख़बर, कभी कोई ज़राए से ख़बर। तो जब तक हतमी फ़ैसला नहीं होता मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, लेकिन आज मेरे ख्याल में रात तक तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने। जनरल इलेक्शन का माहौल है, अभी तक मुस्लिम लीग नून मंशूर नहीं पेश कर सकी। ये बिलावल भुट्टो का भी कहना है कि ये क्या इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मंशूर बिलावल भुट्टो साहब या दूसरी पार्टी, आपने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है
जो मंशूर में जो कहती है उसका वादा पूरा करती है। हम मंशूर को सवाए खाली अनाउंसमेंट्स के लिए और नारों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। 2013 में मंशूर में वादा किया था लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, मईशत को ठीक करेंगे। 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो लोड शेडिंग ख़त्म थी, दहशतगर्दी ख़त्म थी, मुल्क 6.1% पे तरक्की कर रहा था, सबसे सस्ता तरीन मुल्क था हमारे मंशूर के मुताबिक। 2018 में जो वादा किया था आपके सामने है, जिन फैसलों की वजह से पाकिस्तान की आवाम उन वादों से महरूम रही और वो जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर वाले हैं वो भाग गए। ठीक है, इस वक्त भी जो मंशूर बन रहा है, तरजीहात नवाज शरीफ साहब की बहुत ही वाजिया हैं कि मंशूर के अंदर कोई झूठा वादा ना हो, क्योंकि हम झूठे वादे करते नहीं, हम नारे लगाते नहीं। उनकी बहुत कैटेगोरिक ये हदायत है कि वो तमाम तरीके और अनाउंसमेंट्स हों जो असल में वादे होंगे। महंगाई में कमी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बिजली के बिलों में कमी, गैस की बिलों में कमी, और जो तबकात हैं जिनको इस वक्त रिलीफ चाहिए, हमारा मंशूर उसकी तर्जुमानी करेगा इंशाल्लाह। मरियम ये बताइएगा कि मरियम वासिफ ने कहा था कि नोटों की जो जगह है वो वाशरूम में है, लेकिन कल जो टिकट्स जारी हुई नून लीग की तो काफ़ी सारे जो लोटे हैं उनको टिकट्स जो हैं वो मिली हैं, लोटे सजा लिए गए हैं, जिस पर तनकीद भी सामना कौन से लोटे को टिकट मिली? गुजरात इन हलकों से आपको तो हमारे तो नहीं है वो, हमने तो लोगों को दिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब को टिकट नहीं मिल सकी, उनकी जगह एक चीज के भाई है उनको मिल गई। गुलाम सबर साहब के हल्के का बात कर लें, राजा रियाज साहब की फैसलाबाद का नवाब शेर साहब का जो हल्का है, तो ये लोटों की पॉलिसी क्यों चेंज करना पड़ी? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मैच्योर हो चुका है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि जो हकायक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के होते हैं तो फ़ैसला एक जमात ने किया है और उसमें पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी को समझ कर किया है, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो तभी आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अभी फ़ैसले जो हो रहे हैं वो तमाम जो चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो फ़ैसले, इंशाल्लाह नहीं, इक़्तिदार के आने के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैंने आपको ये बात कही है कि जो मौक़िफ़ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का था वो आज भी कायम है और इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान की आवाम फ़ैसला करेगी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। थैंक यू जी। हो गया ना, हो गया सी एक सवाल है, जान दे और जान दे, तुसी वखरा पूछ लो।